आज के लेक्चर में हम ऑर्थोप्टेरा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जनरली हमारे ग्रास हॉपर्स, कैटरपिलर्स, मोल्स, क्रिकेट ये सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो ऑर्थोप्टेरा को बिलोंग करते हैं। इसमें हम इसके जनरल कैरेक्टर, हैबिट एंड हैबिटेट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम एक ग्रास हॉपर की शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर जो है उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये आप कहाँ पढ़ेंगे, जब हम क्लास इंसेक्टा पढ़ते हैं तो क्लास इंसेक्टा का एक ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा, जिसमें आपके ग्रासहॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट्स और कैटरपिलर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है, नाम जो है वो साल्टिटोरिया है या साल्टोटेरा आप इसे बोल सकते हैं। ऑर्थोप्टेरा का मतलब होता है, ऑर्थो का मीन्स है स्ट्रेट और टेरा का मीन्स है विंग्स। तो इसमें जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रेट, नैरो, फोर विंग्स होते हैं। तो फोर विंग्स जो होगा, जो आगे का विंग होगा नैरो होगा और जो हाइंड विंग्स है वो काफी बड़ा होता है। तो जब हम इंसेक्ट्स को, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि जब हम इंसेक्ट्स को पहचानते हैं तो इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इंसेक्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जो उसका बॉडी पार्ट होता है, जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड थोरैक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पोर्शन, 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो विंग्स अराइज होते हैं, विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजो एंड मेटाथोरैक्स रीजन। और जबकि जो लेग्स हैं वो आपके प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स इस रीजन से अराइज होते हैं। और ये जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं ये जॉइंटेड होते हैं और जो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइमेनोप्टेरा में हमने पढ़ा था कि जो दोनों विंग्स हैं ये आपके मेम्ब्रेनस हैं, जबकि हम ऑर्थोप्टेरा में देखते हैं जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे आप ऑर्थोप्टेरा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इसका फोरविंग है वो उसका लेदरी फोरविंग होता है, जिसे टेगमिना कहते हैं। जो आगे का पोर्शन है ये इसका, जो आप देखेंगे जो ये फोरविंग है ये इसका बहुत लेदरी टाइप का होगा, टेगमिना होगा। मतलब इस लेदरी पोर्शन को आप टेगमिना कहते हैं। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप ऑर्थोप्टेरा बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ऑर्थोप्टेरा है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो जनरली आपने अपनी लाइफ में देखे ही हैं। ग्रास हॉपर्स है, कैटरपिलर्स है, ये लोकस्ट, ट्री क्रिकेट, मोल क्रिकेट, इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपने लगभग अपनी अभी तक देखे होंगे ये सब। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर की, जनरल कैरेक्टर ऑफ ऑर्थोप्टेरा। जनरल कैरेक्टर जो है ये मीडियम टू लार्ज साइज इंसेक्ट्स है विद एन इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। इसकी लंबी इस तरीके से इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ऐसी कुछ इस तरीके की बॉडी है। बॉडी जो होगा ये डिवाइडेड होगी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, जैसे मैंने आपको बता दिया है। हेड जो है इसका यूजुअली हाइपोग्नेथस है और कभी कभी प्रोग्नेथस भी होता है। तो हाइपोग्नेथस को आप कैसे पहचानेंगे, जो ये थोरैक्स का रीजन है, मान लिया ये आपका थोरैक्स है, तो जो हेड होगा ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इस पोजीशन को आप कहते हैं हाइपोग्नेथस। प्रोग्नेथस में थोरैक्स के साथ जो माउथ है ये आपका 180 डिग्री का ही एंगल बनाता है, तो इसे आप प्रोग्नेथस कहते हैं। तो जनरली जो हेड होता है वो हाइपोग्नेथस है। माउथ पार्ट्स जो हैं इसमें ये एक्टोग्नेथस हैं, मैंडिबुलेटेड माउथ पार्ट्स होते हैं। तो एक्टोग्नेथस माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, जब हेड में, हेड वाले रीजन में जो माउथ पार्ट्स हैं वो क्लियरली बाहर से ही विजिबल है, जब बाहर से ही वो विजिबल होते हैं तो उस टाइप के माउथ पार्ट्स को आप एक्टोग्नेथस कहते हैं। तो हेड कैसा है, हाइपोग्नेथस, ऐसे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को डाउनवर्ड सिचुएटेड है, और उसमें आपके माउथ पार्ट जो है वो एक्टोग्नेथस टाइप है, मतलब बाहर से ही वो विजिबल है। मैंडिबुलेटेड माउथ पार्ट्स हैं, मतलब जो च्यूइंग के काम करते हैं, ये मेनली इसका काम च्यू करना है। लेब्रम जो होता है फॉर्म्स अपर लिप, ठीक है, लेब्रम, ये आपका लेब्रम है जो अपर लिप बनाता है। स्ट्रॉन्ग मैंडिबल, कट एंड ग्राइंड फूड, मैंडिबल जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, देखिए इस तरीके से इसमें टीथ प्रेजेंट है, ये 3 रीजन है, ये 3 रीजन होते हैं, ये इस तरीके से होता है। मैक्सिला और लेबियम पल्प मैनिपुलेशन में काम करते हैं। जो हाइपोफेरेंक्स है वो एक टंग की तरह काम करता है। और मैक्सिलरी, देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है जिससे हेड के थ्रू भी आप या माउथ पार्ट्स के थ्रू भी आप इंसेक्ट्स को पहचान सकते हैं कि किस ऑर्डर का है। तो आप इसका मैक्सिला देखेंगे, जो मैक्सिलरी पैल्प है इसकी डिवीजन 5 होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, चेक कर लीजिए, ये क्लियरली आपको विजिबल है, 1 2 3 4 5। जो मैक्सिलरी पाल्प हैं वो 5 होंगे और जो आपके ये लेबियम पाल्प हैं वो 3, 1 2 3 सेगमेंट में डिवाइड होंगे। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके थ्रू भी आप ऑर्थोप्टेरन्स को आप
एज अ मतलब माउथ पार्ट से भी आप ऑर्थोप्टेरन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका एंटीना। एंटीना जो होगा फिलीफॉर्म होगा, कुछ इस टाइप का फिलीफॉर्म ये बना रखा है स्ट्रक्चर, ऐसा होता है फिलीफॉर्म एंटीना। यूजुअली लॉन्ग इन क्रिकेट्स एंड कैटरिड्स, एंसीफेरा एंड शॉर्टर इन ग्रास, कैलीफेरा। तो दो इसके सब ऑर्डर हैं, जो आपका ऑर्थोप्टेरा है वो दो सब ऑर्डर में डिवाइडेड है। हम सब ऑर्डर तक ही इसमें देखेंगे, एंसीफेरा और कैलीफेरा। तो एंसीफेरा में आपके जनरली क्रिकेट्स और कैटरिड्स आते हैं, और जो ग्रास ऑपर जिसकी हम लाइफ साइकिल भी स्टडी करेंगे वो आपका कैलीफेरा में है, एक्रिडिडेई फैमिली है उसकी। तो जो ग्रास ऑपर होता है उसका एंटीना हमेशा शॉर्ट होगा, देखिए ये स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो इसका एंटीना बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, किस तरीके से दिख रहा है, और शॉर्ट है, जबकि क्रिकेट्स और कैटरिड्स का जो एंटीना है वो लॉन्ग है। आईज जो होती हैं कंपाउंड आईज होती हैं, वेल डेवलप्ड है, ये बिल्कुल साफ आपको क्लियरली विजिबल है, ये कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई वेल डेवलप्ड है। जबकि जो ऑसिलाई हैं, ऑसिलाई ये 3 ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं जनरली इंसेक्ट्स में, तो ये 3 ऑसिलाई सब ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। जैसे कैलीफेरा है, कैलीफेरा में शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑपर या लोकस जिसमें आते हैं, उसमें जो ऑसिलाई हैं वो 3 क्लियरली 3 हैं और विजिबल होती हैं, फोरहेड में दिखाई देती हैं, ठीक है, विच हेल्प देम डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी, वो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के काम आती है। जबकि एंसीफेरा जो है जिसमें लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऑपर्स आते हैं, कैटरिड्स या क्रिकेट्स आते हैं, उसमें ये ऑसिलाई या तो नहीं होती हैं या फिर बहुत रिड्यूस कंडीशन में होती है। तो ये भी इनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आप सब ऑर्डर को इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो आपका एंसीफेरा है उसका देखिए, एंसीफेरा ये है जिसमें आपका लॉन्ग एंटीना होगा, लेकिन जो इसकी ऑसिलाई होंगी वो रिड्यूस होंगी, लॉन्ग एंटीना में ऑसिलाई रिड्यूस होंगी, जबकि जो शॉर्ट एंटीना है उसमें कंपाउंड आई और ऑसिलाई दोनों चीजें बिल्कुल क्लियरली प्रेजेंट होंगी। तो कंपाउंड आई दोनों में प्रेजेंट है। इस तरीके से आप सब ऑर्डर से भी इसको, मतलब इसके सब ऑर्डर तक इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। थोरैक्स जो होता है ऑर्थोप्टेरा का वेल डेवलप्ड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में डिवाइड होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि थोरैक्स के 3 रीजन है, देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और ये प्रोनोटम, प्रोनोटम क्या होता है, जो थोरैक्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, उसे आप प्रोनोटम कहते हैं। जो मीजो थोरैक्स के ऊपर लगेगी उसे मीजोनोटम कहेंगे, और जो मेटाथोरैक्स के ऊपर कवरिंग आएगी उसे मीजोनोटम कहते हैं। तो ऊपर की एक हार्ड कवरिंग है जिसको हमने नोटम कह दिया है। प्रोथोरैक्स जो होता है वो लार्ज होता है और फ्री एंड बेयर्स अ प्रोमिनेंट प्रोनोटम, बहुत प्रोमिनेंट प्रोनोटम होता है उसमें। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली ये दिख रहा है, इस तरीके से एक प्रोनोटम दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली, ये है प्रोनोटम का एरिया, क्लियरली विजिबल है। ऑफन एक्सटेंड बैकवर्ड एंड मे शो स्पीसीज स्पेसिफिक शेप, और ये हर स्पीसीज में स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है, इसके थ्रू भी आप स्पीसीज को पहचान सकते हैं। और ये कहाँ पीछे तक, मतलब काफी एक्सटेंड हो जाता है बैकवर्ड। द मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स बेयर्स द 2 पेयर ऑफ विंग्स। तो मैंने बताया आपको कि विंग्स जो होंगे वो हमेशा मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से ही अराइज होंगे, प्रोथोरैक्स से विंग अराइज नहीं होते हैं। 4 विंग जो होता है वो टेगमिना, जो 4 विंग है वो टेगमिना है, ठीक है। जो 4 विंग होता है वो लेदरी टाइप हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ है, वो किस लिए लिखा है कि जब हम कोलियोप्टेरा में हमने पढ़ा है कि जो ऊपर की लेयर होती है 4 विंग होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पर उतना हार्ड नहीं होता है, बहुत हल्का हार्ड रहता है, तो लेदरी हो जाता है एक तरीके से, लेदरी कहते हैं उसे, तो हम उसे इलेक्ट्रॉन भी हमने लिखा हुआ है। तो ये भी इसको ऑर्थोप्टेरा को पहचानने का मतलब, इससे आप इजिली ऑर्थोप्टेरन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। While hind wings are broad, membranous and folded fan-like at the rest. और जो आपका 4 विंग है वो बहुत बड़ा होता है, और जैसे फैन को जब हम फोल्ड करते हैं वो प्लीट्स में, तो उस तरीके से सिर्फ ये इस तरीके से फोल्ड होता है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये दिख रहा है। अब हम लेग्स की बात करेंगे ऑर्थोप्टेरा की, जो मतलब बहुत ही अनइक्वली डेवलप्ड होते हैं, मतलब हर स्पीसीज में अलग अलग टाइप के डेवलप होंगे, क्योंकि कुछ स्पीसीज इनकी फॉसोरियल हैं, फॉसोरियल मतलब जो मिट्टी में गड्ढा करके रहती है, बरोइंग है, और बहुत सारी जो बाकी स्पीसीज है वो जंप करती है। मतलब आपने देखा होगा कि ऑर्थोप्टेरन्स में, मतलब ग्रास हॉपर को जंप करते हुए आपने देखा होगा कई बार। तो जो लेग्स होते हैं ऑर्थोप्टेरा आर अनइक्वली डेवलप्ड एंड शो कंसिडरेबली मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैबिट, हैबिट के अकॉर्डिंग ये, मतलब उसी अकॉर्डिंग इनका मॉडिफिकेशन होता है। डिगिंग के लिए, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग
डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो जैसा काम करती है, डिगिंग, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग, उस हिसाब से ये अपने आप को एडेप्टेशन में हो जाता है। जो टार्सल सेगमेंट है, जो टार्सल सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट लास्ट, ये टार्सल होता है, लास्ट का सेगमेंट, ये टार्सल सेगमेंट है। टार्सल सेगमेंट जो होता है वो 0 to 4, मतलब कितने भी नंबर में हो सकता है, 0 to 4 नंबर इसमें अलग अलग स्पीसीज में प्रेजेंट रहते हैं। जो फसोरियल हैं, जो डिगिंग करते हैं, जैसे ये मोल क्रिकेट हमेशा डिगिंग करेगा। तो जो उसका 4 लेग होता है, देखिए ये 4 लेग है, इसका 4 लेग बहुत ही शॉर्ट, स्टाउट और ग्रेटली इनलार्ज हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये फीमर, टिबिया, टार्सस, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना ले रहा है। तो काफी मॉडिफाई हो जाता है जो फसोरियल एनिमल है, क्योंकि उसे हाइंड लेग से मिट्टी को मतलब डिगिंग करनी है। जो बाकी स्पीसीज होते हैं जो क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं, उनका जो हाइंड फीमर होता है, पीछे का ये पैर है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग और इनलार्ज हो जाता है और इसमें बहुत अच्छी मसल्स डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत पावर जनरेट होती है और ये बहुत अच्छी जंप कर सकते हैं। तो जंपिंग करने में के लिए यहाँ पर मसल्स डेवलप हो जाती हैं। कहाँ है ये? हाइंड फिमोरा में। फिर है टिम्पैनम। टिम्पैनम एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गन है, इसमें ये ऑडिटरी ऑर्गन है फॉर साउंड परसेप्शन। तो जो साउंड को सुनने का, मतलब ऑडिटरी ऑर्गन मतलब सुनने का काम करेगा, तो उसके लिए भी इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे टिम्पैनम कहते हैं। इसकी पोजीशन दोनों सब ऑर्डर में मैंने बताया था आपको, एंसीफेरा और कैलीफेरा, 2 ऑर्डर हैं इसमें, तो दोनों में इनकी पोजीशन अलग अलग होगी। एंसीफेरा में जिसमें लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऑपर आते हैं, क्रिकेट या कैटेड्रिड्स आते हैं, इसमें जो लोकेशन है वो इसकी 4 टिबिया में है। मतलब जो आपका लेग है, टार्सस के बाद टिबिया, फिर फीमर, आपको दिखा देती हूँ, ये है टिबिया, ये टार्सस, फिर टिबिया, फीमर। तो ये जो टिबिया है यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। तो ये किस में प्रेजेंट है? एंसीफेरा में, लॉन्ग हॉर्न ग्रासहॉपर में, ये आपके लेग में प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है आपका लेग का। जबकि कैलीफेरा में जो शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर और लोकस्ट है, उसमें ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, किसी ना किसी साइड, ऑन आइदर साइड। ये फर्स्ट, ये है टिम्पैनम का स्ट्रक्चर। ये किस में प्रेजेंट होगा आपके? पेन बदल लेते हैं। ये है, ये आपके एब्डोमेन साइड में प्रेजेंट होगा। ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, यहाँ ये लेग में प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम जो होता है वो थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, बैक्ड बाय एयर सैक्स एंड सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, विच वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स में ये वाइब्रेट करता है, जिससे ये लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, मीटिंग कॉल को डिटेक्ट कर सकते हैं और वार्निंग सिग्नल्स को ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इनमें एक ऑडिटरी ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑडिटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट है, जिसे टिम्पैनम कहते हैं। नेक्स्ट एब्डोमेन है। एब्डोमेन इज यूजुअली लार्ज एंड सेगमेंटेड। सर्सी आर ऑफन प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड। तो पोस्टीरियर एंड में कुछ इस तरीके से ये सर्सी प्रेजेंट रहते हैं। ये स्ट्रक्चर बना रखा है, ये सर्सी का स्ट्रक्चर है। तो एब्डोमिनल के लास्ट पोर्शन में ये प्रेजेंट होंगे। साउंड प्रोडक्शन, अब इसमें एक और फीचर है कि ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टिड्यूलेशन कहते हैं इसको, इज कॉमन एंड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन स्पेशली ड्यूरिंग मीटिंग। तो जो स्टिड्यूलेशन होता है वो एक प्रोसेस है ऑफ साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, साउंड प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जिसे हम स्टिड्यूलेशन कहते हैं, और ये कम्युनिकेशन में यूज होती है, मेट्स को अट्रैक्ट करने में यूज होती है, और वार्निंग, टेरिटोरियल सिग्नलिंग में काम आती है। इट प्रोड्यूस बाय रबिंग स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स टुगेदर। तो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को रब करने से साउंड आती है। तो जो दोनों सब ऑर्डर हैं, एंसीफेरा और कैलीफेरा, इन दोनों में इसमें साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। जैसे कैलीफेरा है जिसमें शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर्स या लोकस्ट आते हैं, उसमें ये साउंड प्रोड्यूस होती है रबिंग के थ्रू। रब करते हैं ये हाइंड फीमर को फोर विंग के साथ, टैगमन के साथ, ठीक है। इसमें फीमर, हाइंड फीमर, आगे का लेग, और टैगमा जो आपका फोर विंग है, जो लेदरी हो गया है, वो दोनों आपस में रब करते हैं और उससे साउंड आता है कैलीफेरा में, ठीक है। जबकि एंसीफेरा में, जिसमें क्रिकेट्स और कैटिडेट्स आते हैं, उसमें ये जो रबिंग होती है, ये फोर विंग दोनों आपस में रब करते हैं। दोनों फोर विंग, मतलब फोर विंग एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, अकर बाय रबिंग वन फोर विंग अगेंस्ट द अदर, वेयर वन विंग बेयर अ फाइल एंड अदर अ स्क्रैपर। तो इस तरीके से फाइल और स्क्रैपर के तरीके से यूज करके ये रब करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने देख लिया है कि कैलीफेरा में ये हाइंड विंग, देखिए एक लेग और एक आपका विंग, ये दोनों आपस में रब कर रहे हैं, जबकि एंसीफेरा में फोर विंग आपस में ही रब कर रहे हैं। तो इसमें दोनों सब ऑर्डर में काफी डिफ्रेंशिएशन है, मतलब बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से।
द साउंड प्रोड्यूस आर स्पीसीज स्पेसिफिक एंड आर मेनली मेड बाय मेल्स, और ये साउंड जनरली मेल्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। डेवलपमेंट जो होता है वो प्यूरो मेटाबॉलिस है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंट जो होता है वो प्यूरो मेटाबॉलिस है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस विद एग, निम्फ एंड अडल्ट स्टेज। तो हम जैसे पढ़ा है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मतलब जहां पर लार्वा और प्यूपा वाली स्टेज मिसिंग हो उसे आप कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। लार्वा, प्यूपा और अडल्ट ये तीनों चीजें बनेंगी, एग, लार्वा, प्यूपा, तो उसे आप कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में से भी एक वर्ड है प्यूरोमेटाबोलिसिस। प्यूरोमेटाबोलिस में क्या होता है कि जो विंग्स होते हैं, देखिए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो विंग्स होते हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, मतलब बाहर से डेवलप होते हैं, जबकि मतलब ये हर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो हम ये प्यूरा मेटाबॉलिस भी कह रहे हैं इसमें भी विंग्स जो होंगे वो एक्सटर्नली डेवलप होंगे, लेकिन एक चीज होगी इसमें कि जो विंग्स होंगे वो विंग पैड के अंदर डेवलप होंगे। ठीक है, एक स्पेशल फीचर है, इसकी वजह से इसे प्यूरोमेटाबोलिस कहते हैं। मोस्ट ऑर्थोप्टेरन्स आर हर्बिवोर्स, दो सम आर ओमनिवोर्स और प्रेडेटरी। ज्यादातर हर्बिवोर्स हैं, कुछ ही ओमनिवोर्स या प्रेडेटरी होते हैं, ज्यादातर आपके क्या हैं ये हर्बिवोर्स होते हैं। मेनी स्पीसीज स्पेशली लोकस्ट आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू देयर डिस्ट्रक्टिव फीडिंग हैबिट ऑन क्रॉप्स। तो बहुत सारे जो लोकस्ट हैं उनके बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हैं डिस्ट्रक्टिव फीडिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा लोकस का एक स्वाम आता है और पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है। हैबिट क्या है इसका, जनरली टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, हर्बिवोरस होते हैं, ग्रासेस, क्रॉप्स, लीव्स, टेंडर शूट्स इन्हीं को खाते हैं। कुछ ओमनिवोरस हैं या प्रेडेटरी हैं, मोस्टली ये हर्बिवोरस हैं। डाइयूनल होते हैं मोस्टली, ज्यादातर स्पीसीज जो दिन में काम करती है वो होती है, लेकिन कुछ क्रिकेट्स और कैटेडेट्स, मतलब क्रिकेट्स और कैटेडेट्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल है। ग्रास ऑपर यूजुअली सॉलिटरी, अकेले रहता है, वाइल लोकस्ट शो ग्रेगेरियस बिहेवियर। लोकस्ट जो होते हैं वो ग्रेगेरियस बिहेवियर शो करते हैं, ये हम फेस थ्योरी ऑफ लोकस्ट में देखेंगे। और स्वाम्स बनाते हैं, मतलब पूरा एक झुंड बनाते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में, मतलब ये सब कुछ एक फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो जब हम लोकस्ट थ्योरी देखेंगे, फेस थ्योरी ऑफ लोकस्ट देखेंगे, तो उस समय इस चीज को डिटेल में देखेंगे। तो जनरली ये सॉलिटरी होते हैं, लेकिन लोकस्ट जो होते हैं वो ग्रेगेरियस बिहेवियर भी शो करते हैं। हैबिटेट क्या है इसका, ये जनरली ग्रासलैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड, फॉरेस्ट, मेडोज, डेजर्ट और वेटलैंड सब जगह प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जगह आपको ऑर्थोप्टेरन्स दिख जाएंगे। कुछ स्पीसीज जैसे मोल क्रिकेट आर फॉसोरियल, ये फॉसोरियल होता है, मिट्टी के अंदर रहते हैं, लिविंग इन अंडरग्राउंड टनल्स। ऑर्थोप्टेरन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको सब जगह ऑर्थोप्टेरन्स मिल जाएंगे। अब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, हार्मफुल इफेक्ट और बेनिफिशियल इफेक्ट। तो हार्मफुल इफेक्ट में क्या है, मेनी स्पीसीज आर सीरियस एग्रीकल्चर पेस्ट, बहुत सीरियस एग्रीकल्चर पेस्ट होते हैं, सीरियल्स को डैमेज करते हैं, वेजिटेबल्स, फूड और क्रॉप, पॉस्चर ग्रासेस, इन सबको बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर पेस्ट है, सीरियस एग्रीकल्चर पेस्ट। लोकस जो है, लोकस्टा सिस्टोसर्का कॉज devastating crop losses by forming massive swarms। तो लोकस जो होते हैं बहुत बड़ा स्वाम बनाते हैं, बड़ा झुंड बनाते हैं और पूरी की पूरी फसल को खत्म कर देते हैं। ग्रास ऑपर आउटब्रेक्स कैन लीड टू फूड स्कैरिटी एंड इकोनॉमिक लॉस टू फार्मर्स। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, बहुत सारे ऑर्थोप्टेरन्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फूड चेन के, सर्विंग एज प्रे फॉर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस एंड मैमल्स। जबकि यूज्ड एज फूड इंसेक्ट्स, ये फूड इंडस्ट्री में फूड इंसेक्ट्स की तरह भी यूज होते हैं, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, तो इसलिए ये बहुत सारी कंट्रीज में फूड की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब खाया जाता है। देयर प्रेजेंस हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बाय ब्रेकिंग डाउन प्लांट मटेरियल। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसमें भी ये यूज आते हैं। कॉमनली यूज इन इकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्च। सम स्पीसीज हेल्प इन एरिटेटिंग सॉइल थ्रू बरोइंग एक्टिविटीज। तो बरोइंग एक्टिविटी करके सॉइल एरेशन को भी इंक्रीज करती है। अब है इनका क्लासिफिकेशन हमने बहुत नहीं देखना है, इस साल आपका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमने सिर्फ इसके सब ऑर्डर तक ही इसको डिवीजन देखा है। तो दो सब ऑर्डर हैं, सब ऑर्डर कैलीफेरा और सब ऑर्डर एनसीफेरा। तो कैलीफेरा में शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स आते हैं और लोकस्ट आते हैं।
इनका एंटीना जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देख लिया है कि एंटीना शॉर्ट है, यूजुअली लेस देन बॉडी लेंथ। टेम्पैनम प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है, यहाँ पर टेम्पैनम एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं, ओविपोजिटर शॉर्ट होता है, स्टिडुलेशन जो होता है वो हाइंड फीमर और फोर विंग को रब करके आता है। तो ये हम पिछली वीडियो में भी सारा देख चुके हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लोकस्टा, माइग्रोटोरिया, सिस्टेसरका, एक्रिडा, ऑक्सा। फैमिलीज में इसमें एक्रिडिडाई है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिलीज होती है, ग्रास हॉपर जिसका अभी हम लाइफ साइकिल भी देखने वाले हैं, तो ये एक्रिडिडाई में है। टेटिग्रिडाई, पैम्फिगिडाई, तो ये इसकी फैमिलीज हैं। सब ऑर्डर एंसीफेरा में लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर्स हैं, क्रिकेट्स हैं, कैटिडेट्स हैं। इसमें एंटीना जो है बहुत लंबा है, ऑफन लॉन्गर देन बॉडी, बॉडी से लंबा होता है। टिम्पैनम जो होता है वो 4 टिबिया मतलब लेग में प्रेजेंट होता है। ओसिलाई यूजुअली एब्सेंट होते हैं। ओविपोजिटर लॉन्ग है, शॉर्ट शेप है। स्टिडुलेशन जो है, जो साउंड प्रोडक्शन होता है वो फोर विंग को एक दूसरे में ईच अदर रब करके ये साउंड प्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल है इसका ग्राइलस, टेटिगोनिया, एकेटा और कॉन्सेसेफेलस। और फैमिलीज में ग्राइलिडेई जिसमें ट्रू क्रिकेट्स आते हैं, टेटिगोनिडाई, ग्राइलो टेल्पिडेई और रैप्डोफोरिडेई। तो ये इसकी फैमिलीज हैं। तो हमने इसका इतना फैमिली तक अभी तक अब इसमें अभी नहीं पढ़ना है। फिर हमने देखनी है इसकी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर। हमने शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा आपको शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर ही मिलता है, एक्रिडिडाई फैमिली का है ये। तो जो ग्रास हॉपर होता है वो इनकम्प्लीट प्यूरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस करता है। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि प्यूरोमेटाबोलस में क्या है, जो विंग्स होंगे वो एक्सटर्नली डेवलप होंगे लेकिन विंग पैड के अंदर डेवलप होंगे। इन विच the immature stages resemble the adult except for size, wing development and reproductive maturity। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है कि जो आपका निम्फ है वो बिल्कुल रिजेंबल करेगा अडल्ट के साथ, लेकिन बस साइज में, विंग डेवलपमेंट में और सेक्सुअल मैच्योरिटी में वो कंप्लीट नहीं होता है। लाइफ साइकिल कंसिस्ट होती है एग, निम्फ और अडल्ट स्टेज। तो लाइफ साइकिल में लार्वल और प्यूपल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। डेवलपमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फूड अवेलेबिलिटी। तो डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता है। कॉमन एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर का है, फैमिली एक्रिडिडाई। तो कुछ यहाँ पर मैंने और इसके शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर के एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे सिस्टोसरका ग्रेगेरिया जो हम जनरली देखते हैं सबसे ज़्यादा। डेजर्ट लोकस्ट है, लोकस्टा, माइग्रोटोरिया माइग्रेटरी लोकस्ट है, एक्रिडा लॉन्ग हेडेड ग्रास हॉपर है, ऑक्सा हाइला राइस ग्रास हॉपर है, पैडी ग्रास हॉपर, बॉम्बे लोकस्ट, डिफरेंशियल ग्रास हॉपर और ब्लिस्टर ग्रास हॉपर। ये सब ब्लिस्टर ग्रास हॉपर जो है वो कॉमन एग्रीकल्चर पेस्ट है। These species are characterized by short antenna, strong height jumping legs and are mostly phytophagous। तो शॉर्ट एंटीना होंगे, ये जो जब हमारा सब ऑर्डर है इसमें इसका एंटीना क्या होता है, शॉर्ट होता है और आपका हाइंड जंपिंग लेग्स होते हैं। ये जो लेग्स होते हैं आगे के ना होकर पीछे के जो हाइंड लेग्स हैं उसकी वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है जंप करने के लिए। और फाइटोफेगस होते हैं, फाइटोफेगस मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, और ये एग्रीकल्चर पेस्ट है। इसकी लाइफ साइकिल बहुत ईजी है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल नहीं है। सबसे पहले आती है एग स्टेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जैसी मीटिंग होती है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। The male transfers sperm to the female reproductive tract and the sperm enters the egg through minute opening called micropyle। तो sperm egg के अंदर micropyle के थ्रू एंटर होते हैं, इस छोटी सी ओपनिंग है। During summer the female shorthorn grasshopper deposited her egg in the soil। तो समर में ये कहाँ दे देती है, एग सॉइल के अंदर देती है, यूजुअली 1 to 2 inches below the surface in bare or sparsely vegetated area near suitable food plants। तो इस तरीके से देखिए ये सॉइल है, ये इस तरीके से 1 to 2 इंच का होल करती है पहले सॉइल के अंदर, और उसके बाद उसमें अपना ये ओविपोजिटर इसने डाल रखा है, ओविपोजिटर डाल के यहाँ पूरे एग ले कर देती है। तो सॉइल में 1 to 2 इंचेस बिलो ये अपने एग ले करती है। यूजिंग हर ओविपोजिटर शी डिग्स अ स्मॉल होल एंड ले द एग्स इन द कॉम्पैक्ट क्लस्टर। और कॉम्पैक्ट क्लस्टर के फॉर्म में मतलब बहुत सारे क्लस्टर में ये
एग ले करती है और इस तरीके से होल डिक करके फिर एग ले करती है। The eggs are coated with a frothy mucilaginous secretion which harden or contact with air to form a protective egg pore। तो इसके बाद जैसे ये एग ले हो जाते हैं उसके बाद से एक म्यूसिलेजिनस फ्रॉथी सिक्रेशन इसके ऊपर डाल देती है और वो एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है और इस तरीके से ऊपर से उसे कवर कर लेता है। ईच पॉड कंटेन 15 to 150 एग। एक पॉड में 15 से लेकर 150 एग तक हो सकते हैं। एंड अ सिंगल फीमेल में ले अप टू 20 to 25 पॉड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में वो 20 to 25 पॉड इस तरीके पॉड बना सकती है। जो एग्स होते हैं वो ओवल शेप होते हैं, राइस ग्रेन शेप्ड होते हैं एंड वेरी इन कलर फ्रॉम वाइट, येलो, ग्रीन और टैन और ब्राउन। तो कलर में इनका बहुत वेरिएशन है और राइस ग्रेन शेप के साइज के होते हैं, ऐसे लंबे लंबे ये दिखाया है इस तरीके से ओवल राइस ग्रेन शेप में। इंक्यूबेशन बिगेन्स इमीडिएटली आफ्टर ओविपोजिशन। तो जैसे ही ओविपोजिशन होता है वैसे इंक्यूबेशन शुरू हो जाता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो फर्स्ट अपेयर as a small disk of cells on the ventral surface of the yolk at the posterior end of the egg। तो सबसे पहले डेवलपमेंट एग के पोस्टीरियर साइज में होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये एग का फ्रंट साइज है, पोस्टीरियर साइड है। वहां पर एक स्मॉल वेंट्रल सरफेस के रूप में यहाँ पर क्या होता है ये अपेयर हो जाता है स्मॉल डिस्क के शेप में। यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ प्रोसीड रैपिडली विथ नरिशमेंट सप्लाई बाय द योक रिजर्व। तो योक, हर एग में योक प्रेजेंट होता है तो योक उसे नरिशमेंट देता है और एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोनिक ग्रोथ बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। इन मोस्ट स्पीसीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एडवांस टू अ लेट स्टेज एंड देन एंटर्स डायपॉज। तो जो बहुत सारे स्पीसीज हैं शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर उसमें डायपॉज की स्थिति भी आती है। इनेबलिंग द एग टू सर्वाइव अनफेवरेबल विंटर कंडीशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, विंटर कंडीशन में जब ये एग ले करता है तो उसके बाद जो एग होता है उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है। तो वो जो एग होता है वो सॉइल के अंदर एज इट इज, जो होल बनाया था उसके अंदर एज इट इज पड़ा रहता है तब तक जब तक कि विंटर चला ना जाए, उसकी फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। तो जैसे ही स्प्रिंग आता है उस समय ये अपने उस एग्स को हैच करता है और निम्फ जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर की स्पीसीज है जिनके जो लाइफ साइकिल है उसमें डायपॉज की स्टेज भी आती है। तो डायपॉज में क्या होता है कि जो एग है वो एज इट इज पड़ा रहता है सॉइल के अंदर, हैच नहीं होता है जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। ग्रासहॉपर एग आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड डेसिकेशन। डेसिकेशन, पैरासिटिक वास्प, फ्लाइज और ब्लिस्टर बीटल से ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब वो एक पॉट के अंदर दे देती है एग तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं चल पाता है जो पैरासिटिक वास्प होते हैं या फ्लाइज होती हैं। विद द अराइवल ऑफ फेवरेबल स्प्रिंग कंडीशन डायपॉज इज टर्मिनेटेड, एम्ब्रियोजेनेसिस इज कंप्लीटेड एंड हैचिंग अकर। जैसे ही डायपॉज की स्थिति खत्म होती है, मतलब विंटर आता है, डायपॉज टर्मिनेट होता है और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होता है और हैचिंग होती है मिड मे एंड लेट जून। तो मई और जून के बीच में हैचिंग इनकी होती है। इन फ्यू स्पीसीज एग हैच ड्यूरिंग समर एंड द निम्फ ओवर विंटर इंस्टेड। फिर आती है इसकी निम्फल स्टेज। जैसे ही एग हैच करता है तो निम्फ बनाता है, एक निम्फ में चेंज हो जाता है विच रिजेंबल अ मिनिएचर अडल्ट बट लैक विंग्स एंड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैंने जैसे बताया कि निम्फ में क्या होगा, विंग्स नहीं होंगे और फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे। न्यूली हैच निम्फ्स आर पेल और वेटिश कलर के होते हैं बट सून डेवलप अडल्ट लाइक कलरेशन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो जैसे जैसे ये सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं वैसे वैसे ही अपना इनका कलर आ जाता है। वैसे ये इस तरीके से पेल कलर के होते हैं। ये एक है द निम्फ शेड अ थिन सिरोसल क्यूटिकल आफ्टर विच अ एक्सोस्केलेटन हार्डन। तो जो उसकी बाहर की सिरोसल क्यूटिकल है उसको वो बार बार शट ऑफ करता है और उसके बाहर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन आ जाती है। ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग पीरियोडिक मोल्टिंग, एक्डाइसिस मोल्टिंग होती है। एक्डाइसिस मोल्टिंग को एक्डाइसिस कहते हैं बिकॉज द रिजिड एक्सोस्केलेटन स्ट्रिक्ट ग्रोथ। ड्यूरिंग मोल्टिंग निम्फ ऑफन हैंग अपसाइड डाउन ऑन ग्रास स्टेम्स। तो ग्रास स्टेम्स में जब मोल्टिंग होती है तो ये अपसाइड डाउन हो जाता है, मतलब जैसे इस तरीके से रहता है, लेग्स नीचे रहते हैं तो ये ऐसे उल्टा हो जाता है और उसके बाद इसकी जो बाहर का एक्सोस्केलेटन है वो उतर जाता है और नया एक्सोस्केलेटन इसको आ जाता है। इसको आप कहते हैं मोल्टिंग। ईच इंस्टार लास्ट 5 to 7 days डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो जो इंस्टार होता है 5 से 7 दिन के लिए रहता है
और इस तरीके से इसमें 5th इंस्टार मतलब 5 इंस्टार बनते हैं, 5 बार मोल्टिंग होती है और वेल डेवलप्ड अडल्ट बनने में 30 to 40 डेज लग जाता है। तो निम्फल पीरियड लास्ट 30 to 40 डेज। तो देखिए जब फर्स्ट और सेकंड स्टार में विंग पैड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, थर्ड और फोर्थ स्टार में स्मॉल विंग पैड प्रेजेंट हो जाते हैं और फिर 5th स्टार में विंग्स पैड वेल डेवलप्ड। Nymphs are heavily preyed upon birds, spider, reptiles and predatory insect, helping regulate population size। ठीक है, और ये निम्फ जो होते हैं बर्ड स्पाइडर इनके थ्रू खाए भी जाते हैं, नहीं तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप इसका लाइफ साइकिल बनाएंगे तो इसमें 5 इंस्टार आपको दिखाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम मोल्टिंग होती है और उसके बाद ये आपका अडल्ट स्टेज में चेंज होता है। फिर अडल्ट स्टेज है, अडल्ट स्टेज जो है फाइनल मोल्ट होकर अडल्ट ग्रासहॉपर बनता है, जो इसमें फुल्ली डेवलप विंग्स होते हैं, फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यह है इसका स्ट्रक्चर। जंपिंग और शॉर्ट इवेसिव फ्लाइट के लिए इसमें जो हाइंड विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। अडल्ट फीमेल्स रिक्वायर्ड 1 to 2 वीक्स आफ्टर द फाइनल मोल्ट टू अटेन सेक्शुअल मैच्योरिटी। तो जैसे ही वो मैच्योर होता है उसके 1 to 2 वीक्स के अंदर ही फीमेल जो होती हैं वो एग ले करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मेल्स फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के स्टिमुलेशन करते हैं और अडल्ट्स आर प्राइमरली हर्बीवोर्स एंड फीड ऑन ग्रास एंड क्रॉप्स। तो ये हर्बीवोर्स होते हैं तो ग्रास और क्रॉप्स को ही फीड करते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो 3 to 4 डेज में, हर 3 to 4 डेज के बाद एग पॉड बनाती हैं और एग ले करती हैं। अडल्ट जनरली हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन और इसकी अडल्ट की शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है बट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये एक लाइफ साइकिल बनाई है, इसमें यहाँ पर मीटिंग हो रही है, ये होल बना के एग ले कर रही है फीमेल। फिर इस तरीके से ये डायपॉज की स्थिति है, विंटर होता है जो डायपॉज हो जाता है, फिर स्प्रिंग में ये एग हैच करते हैं और 1 2 3 4 5 स्टार बनाते हैं और उसके बाद ये फाइनल अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये ऑर्थोप्टेरन्स की लाइफ साइकिल, उसका जनरल कैरेक्टर। ऑर्थोप्टेरन्स में भी हमने शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर का लाइफ साइकिल देखी है और आपके इसके जनरल कैरेक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हैबिटेट। तो ये ऑर्थोप्टेरा आपका कंप्लीट हो गया है।